बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी आपको मैं अपने छत के ऊपर ही शौक करवाने लगा हूँ बच्चों का, क्योंकि नीचे नहीं मैं बैठ रहा, तबीयत ख़राब होने की वजह से अपना जो ब्रीडिंग सेटअप है वहाँ पे फिर वो सांस का मसला हो जाता है। ये छत पे आपको मैं शौक करवाने लगा हूँ। ये बच्चे छोड़े थे मैंने छत के ऊपर, उनमें ये एक चूहा बच्चा भी है। ये खाकी चूहा इसे कह लें या स्लेटी चूहा कह लें। इसकी मैं इसलिए वीडियो बनाने लगा हूँ कि ये बच्चे हमने छोड़े थे कि सर्दियों में ना इन्हें थोड़ा छत दिखा लेते हैं, पक्का करा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर सा बच्चा है और ये तकरीबन अभी इसकी ये हो गए हैं तीसरी कली गिराई है, दो तीसरी गिराई हुई है इसने। तो ये तीसरी तीन कली का इसको कह सकते हैं बच्चा। ये 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक ये परवाज़ दे रहे थे। छत इन्होंने देख ली थी, लेकिन इस बच्चे ने एकदम बहुत लंबा जंप मारा है। ये उड़ने लग गया जी। अब बहुत ज़्यादा इसने जो है वो हैरान किया है कि खड़ा हो जाता है ऊपर, और ये जब भी उड़ जाए तो फिर ये दिन की रोशनी में नहीं बैठता, थोड़ा सा अंधेरा जब हो जाता है तो फिर ये बैठता है। इसने अभी तक ये बिल्कुल कमज़ोर है। इसके हड्डियां भी निकली हुई हैं। है तो वैसे ये लाइट वेट ही हैं, लेकिन ये जो इस बच्चे ने हैरान किया जी, एकदम जंप लगाने लग गया इतना। 1 घंटे सवा घंटे से ये सारा सारा दिन। अब ये 4 उंगली हड्डी है इसकी, जोड़ बंद है, और ये पंजे भी देखें इसके, बिल्कुल कमज़ोर है। बारीक पंजे हैं इसके। और ये चूहों में से, चूहे जो हैं वो कभी कभी स्लेटी निकालते हैं, तो उनमें से ये निकला था बच्चा। और इसको ऊपर भी इसलिए छोड़ा था कि धूप में चलेंगे, थोड़ा सा रहेगा तो सेहत बनेगी थोड़ी। तो फिर इधर छोड़ भी लिया हमने, कहा चलें इसको छत के ऊपर पक्का कर लेते हैं। अभी आंखें भी इनकी साफ़ नहीं है। ये देखें, इसकी आंखें भी आपको दिखाते हैं जी। ये जी स्लेटी चूहा है, बिल्कुल ये नीली आँख का ही बनेगा ये। अब ये 2-4 दिन से ना, आज नहीं इसको उड़ाया, 2-4 दिन से ये बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू इसने कर दिया है। एकदम से सारा सारा दिन जो उड़ता रहता है। अब ये 3 कली का हो गया। ये गर्मियों तक इंशाल्लाह दस्ती साफ़ कर देगा। फिर इसकी गर्मियों में भी परवाज़ ले आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। नीली आँख इसकी बन रही है, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है अंदाज़ा कि ये नीली आँख ही बनेगी इसकी। ये देखें जी, चूहों की जो ख़ास तौर पे जो होती हैं कि आगे की तरफ देखें, सारी आंखें ले गया, देख रहा है। इनमें ये खूबी होती है, हमारे इधर पास बिल्कुल जंगल भी है। ये नंदीपुर की नहर के पास बहुत बड़ा वहाँ पे जंगल है, मसनूई जंगल, जो दरख्तों के ज़ख़ीरे हैं वहाँ पे। और वहाँ से बहुत ज़्यादा परिंदा आता है, ये लड़बेरी वगैरह। ये 5-5 6-6 जो हैं इकट्ठे आते हैं, आसमान में शिकार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन ये चूहे कबूतरों का ये होता है, ये तकरीबन सियालकोटी सारे ही, कि ये काबू नहीं आते इनके शिकारी परिंदों के, निकल जाते हैं। और ये भी ज़ाहिर है जब ये ऊपर उड़ा होता है उस वक्त, तब भी वो नज़र आ रहे होते हैं। ये लड़ जो हैं बड़े साइज़ के, जो उकाब जिन्हें कह लें हम, शिकारी परिंदे, वो भी इकट्ठे जो 4-4 5-5 उड़ रहे होते हैं। लेकिन ये एक चीज़ देखिए कि ये हट जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे इन्हें वो नज़र आता है परिंदा, दूसरी जगह पे जाके उड़ना शुरू कर देते हैं। जब फिर वो अपने इनके चक्कर में से चले जाते हैं, फिर ये वापस आके अपनी छत के ऊपर ही उड़ना शुरू कर देते हैं। ये एक अक्ल मंदी का मुजाहरा करते हैं कि ये
वो नहीं करते कि जिधर उड़ रहे हैं उधर ही उड़ी जाएं और उनके निशाने पे आ जाएं। ये फौरी तौर पे उस जगह से जगह बदल के दूर उड़ने लग जाते हैं, कोई 2-4 किलोमीटर दूर जाके फिर जब अपना एरिया साफ़ होता है फिर आ जाते हैं। ये मैं दिखानी चाह रहा था जी, इसकी पलकें, डायल पूरे का पूरा बड़ा ज़बरदस्त है। पलकें देखें कितनी बारीक और नफीस हैं, बहुत पतली खाल का ये बच्चा है। चोंच की और माथे की शेप भी देखें। ये दूसरा आपको दिखाते हैं जी। ये चूहे आम तौर पे तेज़ पार के होते हैं, लेकिन ये उस तरह का तेज़ पार नहीं है इसका जिस तरह चूहों की खासियत होती है। ये दरमियाना पार है जी, वो तेज़ पार नहीं इसे कहा जा सकता, लेकिन ये शेप भी बहुत जल्दी बुलंदी पकड़ती है, आसमान में चले जाते हैं ये, बड़ी स्पीड से फुर्ती से जाते हैं ये दूसरे परिंदे जितनी देर में थोड़ा सा अपना वार्म अप होते हैं उतनी देर में ये ऊपर चमकार में चले जाते हैं। इन्हें जल्दी होती है बहुत ऊपर जाने की। इनका जिस्म भी जो है ये भी वो स्मार्ट जिस्म है। तो ये देखें, इसके पार वैसे भी दिखाते हैं जी। ये फ्रिल इसकी देखें, ये बाल पड़े हुए हैं, ये काफ़ी जो है ये भी ज़बरदस्त है इसकी। फिर ये वैसे देखें शेप इधर से आके थोड़ी अंदर जाती है, फिर हल्की सी बाहर को हो जाती है। ये भी चीज़ है, नरम है बहुत नीचे से, जो ट्रांसपेरेंसी भी है इनमें नज़र आते हैं नीचे से। हाथ भी, ये इनकी तीलियाँ बड़ी नरम है, लचकदार हैं। लचक है, ये भी वो थकता नहीं है इस तरह का जो परिंदा होता है। ये उंगलियां खुश्क जो हैं, ये इस चीज़ की लंबी उंगलियां जो होती हैं जिनकी, उनका भी कहते हैं कि परवाज़ जो है उनमें ज़्यादा होती है। ये इसकी खुश्क भी हैं, गोश्त भी कम है। जिनका इन उंगलियों के ऊपर पंजों पे गोश्त कम होता है, वो फिर ज़ाहिर है पूरे का पूरा जिस्म उसका जो है उसी तरह ही होता है, स्मार्ट। पूरे जिस्म पे नहीं होता, इतना गोश्त नहीं होता। ये यहाँ से ये देखा जाता है। और ये देखें पर भी इनका, ये परेल कबूतर हैं, पर भी बहुत ज़्यादा हैं जिस्म पे इसके। ये लंगोट भी यहाँ तक आ रही है, ये इसका पर है लंगोट का। ये है जी। अब इसकी ये आजकल की तो नहीं, वो 10-12 घंटे उस तरह काउंट होते, लेकिन ये चीज़ है कि 10-12 घंटे इन्होंने उड़ना होता है। परवाज़ तो ज़ाहिर है जिस्म तो हरकत में होता ही है ना, चाहे वो सर्दियों के हों या गर्मियों के हों। 10 घंटे 12 घंटे तो परवाज़ तो इनकी जो है वो ज़ाहिर है जिस्म तो मूव कर रहा होता है। तो ये जी आपको आज मैंने दिखाया चूहा, इस पे मैंने कहा इसका हक बनता है। ये 3 कली का भी बच्चा है और सारा दिन ये परवाज़ इसने देनी शुरू कर दी है। दस्ती साफ़ करके भी इंशाल्लाह ताला ये इसको जेठ में भी बैसाख में भी उड़ाएंगे, इसकी फिर परवाज़ पूरी लेंगे। क्योंकि अब मैंने जो मेरे मेन जोड़े हैं, बड़े जोड़े हैं जिन्हें नस्ली जोड़े कहते हैं, उनके बच्चे मैंने छोड़ने शुरू कर दिए हैं ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता वो पक्के हो रहे हैं। उनकी परवाज़ें जब होंगी सुबह फिर उड़ाते वक्त भी दिखाएंगे, और फिर जब वो बैठा करेंगे उस वक्त भी दिखाएंगे जी, इतनी देर के बाद ये उड़ के आ रहा है। अगली वीडियो में और कोई अच्छा परिंदा लेके दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।